मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सत्ता में आ गया तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। मोदी जी जो है ना, ऐसा उनके पास तो कोई महिला है नहीं, वो महिला की हालत क्या जाने, उनका मंगलसूत्र कभी देखे ही नहीं। हमारी बहनों का मंगलसूत्र छीनने वाला कौन पैदा हुआ? मोदी जी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो तमाम जो महिलाएं हैं देश में उनका मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। इससे पहले वही बचा रहे थे ना, इससे पहले मोदी जी ही बचा रहे थे। जो एंग्री यंग मैन का जो भूमिका निभा रहे हैं, जो बुलडोजर पे प्रहार कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं मोदी जी जवाब देने के लिए। ये रैली में है बसपा में अगर क्या खासियत है तीनों शासनकाल में? बसपा किसी का घर नहीं तोड़ती है, बसपा का शासन है। बसपा अगर गलती हम किए हैं तो हमारा भाई गलती किया नहीं किया है, हमारी माँ गलती नहीं की है। साथों जय भीम, मैं हूं पराग मित्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त लालगंज में है और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनकी चुनावी रैली है। लोग बड़े पैमाने पर मौजूद है। इसी के साथ साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए भी नरेंद्र मोदी के माध्यम से भी लगातार चुनावी रैलियां शुरू है और जो भाषण, जो बातें नरेंद्र मोदी इनके जरिए की जा रही है। और आकाश आनंद जिस तरीके से कांग्रेस, भाजपा और तमाम राजनीतिक पार्टियों को, समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेने का काम कर रही है, इसका कितना क्या जमीन पर असर हो रहा है, ये बात हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया जानेंगे, क्या कारण है यहाँ आने का। हम लोग जो है मायावती के शुरू से ही फैन हैं। अब जो कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं, उनके कार्यकाल में जो भी उनके कार्य रहेगा, मैं उनका पूरा सहयोग और समर्थन करता हूं। कहाँ से आए हैं? मैं गाजीपुर से आया हूं। आपका क्या नाम? आशीष कुमार। कहाँ से आए? जखनिया विधानसभा गाजीपुर। क्या आए कार्यक्रम? भैया आकाश आनंद जो युवाओं को लेकर चल रहे हैं माननीय बहन जी को पीएम बनाने के लिए 2024 में। बिल्कुल, तो लोग यहाँ पर है, हम उनको जो तमाम जो बातचीत चल रही है, जो भाषण है, उसके साथ रूबरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या बताएंगे, बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में है, आकाश आनंद लगातार बुलडोजर पर हावी है। हम तो सबसे पहले हमारे युवाओं दिलों की धड़कन आकाश आनंद जी को बधाई देंगे, जो एंग्री यंग मैन का जो भूमिका निभा रहे हैं, जो बुलडोजर पे प्रहार कर रहे हैं, मजबूर हो गए हैं मोदी जी जवाब देने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान की जनसभा से उन्होंने बुलडोजर नीति पे जो माननीय आकाश आनंद जी ने हमला किया था उसका जवाब दिया था। विकास गिनाने का काम कर रहे थे। इस उत्तर प्रदेश की सरकार में जो उनका मैनिफेस्टो था कि मैं हर साल 50 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, लेकिन वो भी फेल हो गए। जो माननीय आकाश आनंद जी ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। जब मोदी जी ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन लागू कर देगा अगर विपक्ष सत्ता में आ जाता है, और मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे, दलितों और पिछड़ों का। क्या सर, मैं सवाल समझा नहीं सर। अगर विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो जो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम विपक्ष करेगा और वो रिजर्वेशन रहेगा पिछड़ों और दलितों का। देखिए सर, ये जो रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, मोदी जी तो अपना वक्तव्य दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि SC ST OBC का आरक्षण का तो खुले तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम ऐसे वादे किए हैं। जो उन्होंने नया बेंच बनाने की बात किया है आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने, और आरक्षण मुस्लिम समाज के, यानी इन लोगों का जो है EWS का जो आरक्षण रातों रात पास होता है, तो मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले और उसके साथ साथ सर्व समाज को भी आरक्षण मिले, तो इससे हम लोगों का कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है जी। और भी काफी सारे लोग हैं। एक अहम सवाल चल रहा है सर, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आ जाता है तो तमाम जो महिलाएं हैं देश में उनका मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। इससे पहले वही बचा रहे थे ना, इससे पहले मोदी जी ही बचा रहे थे। समझ रहे हैं हमारी बात? इससे पहले तो कोई सरकार चली नहीं थी, इससे पहले भी मोदी जी चलाए थे कि मंगलसूत्र ही बचा रहे थे। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भी शासनकाल देखा, बसपा का भी शासनकाल देखा और समाजवादी पार्टी का, क्या खासियत लगती है? आप अगर अभी बसपा की रैली में है, बसपा में अगर क्या खासियत है तीनों शासनकाल में? बसपा किसी का घर नहीं तोड़ती है, बसपा का शासन है। बसपा अगर गलती हम किए हैं तो हमारा भाई गलती नहीं किया है, हमारी माँ गलती नहीं की है। तो अगर हमारा घर तोड़ा जाएगा तो हमारे पूरे भाई बहन सभी लोग बेकार हो जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अरे जो गलती किया उसको सजा देनी चाहिए ना, उसको फांसी दे दो। लेकिन घर तोड़ने से हमारे बच्चे, हमारी बीबी, वो नहीं गलत काम किए हैं। तो यही अंतर होता है। बसपा जो है
क्रिमिनल को तोड़ती है, ना कि पूरे परिवार को तोड़ती है। तो इसलिए बसपा के शासन को लोग याद करते हैं आज भी। और भी काफी सारे लोग हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? रामवृक्ष गौतम, विधानसभा प्रभारी सगड़ी। पदाधिकारी है, क्या कहेंगे? आकाश आनंद का दौर देख रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा जमीन पर? नौजवानों में काफी उत्साह है और माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में पूरे भारत का नौजवान बड़ी तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है और माननीय आकाश आनंद के नेतृत्व में बहन जी को पीएम बनाना चाहता है बहुजन समाज के नौजवान। जो ये मुस्लिम समाज को लेकर विपक्ष को लगातार घेरने का काम मोदी जी कर रहे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहता है विपक्ष, कैसे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुजन समाज के लोग आरक्षण के समर्थक हैं। जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिनकी जितनी संख्या है उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उसके हम समर्थक और हमारी पार्टी समर्थक है। तो लगातार लोगों से चर्चा बातचीत कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष अगर सत्ता में आ गया तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक नहीं बचेगा। मोदी जी जो है ना, ऐसा उनके पास तो कोई महिला है नहीं, वो महिला की हालत क्या जाने, उनका मंगलसूत्र कभी देखे ही नहीं। हमारी बहनों का मंगलसूत्र छीनने वाला कौन पैदा हुआ? हमारी बहनों का मंगलसूत्र अगर कोई छोड़ेगा तो उसका हम ना जान निकाल लेंगे। देश हमारा है, हम उसके मालिक हैं। मोदी कौन होता है यहाँ? मोदी का क्या है? रणुआ भणुआ मोदी क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन काट कर विपक्ष वो मुसलमानों उसके बाप के खोपड़ी में दम नहीं है कि हमारा रिजर्वेशन काट दे। उसका बाप रिजर्वेशन नहीं दिया, रिजर्वेशन हमारा बाप दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उसकी माँ पैदा नहीं की कि वो हमारे आरक्षण को कम कर दे। और आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। क्या कहेंगे अभी आकाश आनंद जिस तरीके से रैलियां कर? आकाश आनंद जी मैं नहीं कहूँगा, हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उनसे मैं बहुत सीनियर, दिल्ली में मैं एक लोकसभा का मतलब जनरल सेक्रेटरी मास्टर बचनधारी 33 साल दिल्ली में मैंने बिताया। रग रग से मैं जानता हूं बहुजन समाज पार्टी। माननीय कांसीराम साहब बहन जी के साथ हमने काम किया है, आप भी करते हैं। यहाँ हमारा गांव मई उबारपुर में है, यहाँ मैं आया हूँ इसलिए मीटिंग सुनने आया हूँ, देखने आया हूँ। बाकी मैं लेक्चरर आदमी हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, समाज कल्याण विभाग में प्रोजेक्ट ऑफिसर मैं हूँ। इसलिए हमारा समाज जाग चुका है। आज हमारे समाज को कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या लगता है परिवर्तन होगा यहाँ? बिल्कुल 100% परिवर्तन ही परिवर्तन। जिधर देखोगे उधर परिवर्तन होगा। हमारा समाज जाग चुका, हमारी महिलाएं जाग चुकी हैं। हमारा अधिकार एकजुट है। हम अपने वोट को डाल करके सुरक्षित रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और अपने बच्चों को अच्छे ढंग से बाबा साहब के विषय में, कांसीराम साहब के संघर्ष को नहीं भूलने देंगे। तो ये यहाँ पर हम लगातार लोगों से चर्चा जो बातचीत कर रहे थे, पूरी की पूरी राय आपकी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।